तो यहाँ तक हमने क्या देखा ना, जितने भी सरफेस एरियाज थे, वॉल्यूम्स थे सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स के, वो हमने अभी तक सीखा कि आखिर उसको बनाना किस तरीके से है, फॉर्मूला को रटना नहीं बल्कि उसको याद किस तरीके से रखना है, जो लॉजिक है वो हमने देखा। अभी है ना एक क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे आपकी जो ये लॉजिक है या बेसिक कंसेप्ट है वो कितना क्लियर हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक लड़का है, लड़के का नाम कुछ भी, एबीसी कुछ भी दे देते हैं, मान लेते हैं क्या नाम दे कुछ अच्छा सा, अजय। नाम तो गंदा है वैसे, बट चलेगा। अजय गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे गिफ्ट। पापा ने उसको लाके दे दिया एक टॉप। टॉप क्या होता है, नट्टू लट्टू जो भी उसको कहते हैं, ठीक है। बर्थडे गिफ्ट में उसको दिया। अब वो क्या था कि उसको पेंट नहीं किया गया है, विच ही wanted टू पेंट फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, तो ऑल साइड से अगर वो पेंट करना चाहता है, और उसका जो टॉप है वो किस शेप में कैसा है, वो फिगर में आपको दिया जाएगा। शेप इज ऑफ अ कोन विथ अ हेमिस्फीयर माउंटेड ओवर इट। ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप है माउंटेड ऑन इट। साथ में क्या बोल रहा है कि एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। मतलब 5 सेंटीमीटर का उसका हाइट है, जहां पे एंड द डाया, मतलब कि डायामीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है फाइंड द एरिया, द टोटल एरिया टू कलर। ठीक है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लो पॉज करके, और समझने की कोशिश करो ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये भाई साहब ये चाह रहा है, सॉल्यूशन, पहले तो फिगर देख लेते हैं। ठीक है, फिगर क्या है, एक सिंपल सा, ये एक टॉप है। ठीक है, इस टॉप की टोटल जो हाइट है ये कुछ है 5 सेंटीमीटर में। साथ ही इसने क्या बोला है कि डायमीटर जो है 3.5 है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है 3.5। इसका रेडियस अगर हम कंसिडर करें तो क्या रेडियस 3.5/2 होगा। तो गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में हाइट h इज इक्वल टू, अच्छा ये हाइट h नहीं है, ये कैपिटल H हम इसको ले रहे हैं, ये टोटल को, हाइट इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3.5, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना होगा 1.5, एंड इसमें से 2.5 निकलेगा तो 1.75। ठीक है, 1.75 आपका r मिल गया। तो 1.75 अगर ये r है हेमिस्फीयर में, क्या ये हाइट और ये हाइट सेम होगा। क्योंकि 2D में हम क्या कंसिडर करते हैं, 2D में एक
पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्लेन के ऊपर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। 3D में 3 डायमेंशनल रहेगा, एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस से कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स जॉइंट टुगेदर इन 3 डायमेंशनल प्लेन। तो वो क्या होता है कि सर्कल यहाँ अगर बीच में एक पॉइंट कंसिडर करते हैं ना, तो वहां से वो पूरा हर जगह पे जितने पॉइंट्स वो बना सकता था। 2D में क्या है कि ऐसे कुछ बना रहा था, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि वो सिर्फ 2 डायमेंशनल बन रहा था। 3D में क्या है कि सारे ही प्लेन्स कंसिडर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक हमको गोल बॉल की तरह मिलता है, ठीक है। तो इसी रीजन से हमारा जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, मतलब कि आर और आर ये दोनों सेम होंगे। तो ये अगर सेम है 1.75, तो मतलब इसमें से काट लेने पे यहां से यहां तक की जो ये जो लेंथ है या हाइट है, कोन की हाइट कंसिडर होगी। और वो कितना होगा ना, हाइट ऑफ कोन एच, दिस एच इज इक्वल टू 5 माइनस 1.75, विच इज इक्वल टू 2 के तो 3.25। तो ये 3.25 हो गया। अच्छा, टोटल एरिया टू कलर पूछा है। अच्छा, सबसे पहले अगर एरिया टू कलर पूछा है तो हमें जो पहला काम करना है कि सरफेस एरिया हमारा कितना होना चाहिए। सरफेस एरिया इज इक्वल टू हेमिस्फीयर का कितना होगा, सर्कल नहीं सॉरी स्फीयर का होता था 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। किसका है ये, हेमिस्फीयर का। प्लस ये एरिया ऑफ कोन अगर हम कंसिडर करते हैं, तो पिछले वाले में हम क्या कंसिडर करके चल रहे थे, सर्कल का एरिया कंसिडर कर रहे थे। सर्कल प्लस ये एरिया कोनिकल एरिया, बट यहाँ पे तो हमारे पास सर्कल है ही नहीं, तो सिर्फ ये हेमिस्फीयर का आएगा प्लस सिर्फ ये कोन का एरिया आएगा यहाँ पे। तो कोन का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r l हो जाएगा। पाई r l अगर होगा तो l तो भैया ये है, तो l कहाँ से निकालें ना, रेडियस हमको दे रखा है, ये हाइट भी दे रखा है। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, l की है पहले तो। l अगर मिला, रेडियस है, सब कुछ है, पुट कर देंगे इसमें सीधा। तो बाय पाइथागोरस क्या मिलेगा, L² इज इक्वल टू r² प्लस h²। तो L² कितना है अभी पता नहीं, r² हमें पता है कि 1.75 द होल स्क्वायर, प्लस हाइट कितना है, हाइट है 3.25 स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि यही तरीका है जल्दी कैलकुलेशन में से आंसर निकालने का। तो 175 डिवाइड बाय कितना होगा, बाय 100, प्लस 325 बाय 100। अच्छा, इसके नीचे और जब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 35.20। अच्छा 35.20 हाइट हो जाएगा, अच्छा ठीक है 13/4, 325/100 आपका हो जाएगा। 5 के टेबल में 20 आएगा, ये 5 के टेबल में पहले तो 6 जाएगा, 6 25 65, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13। तो पहले तो ये आ गया 13/4। दैट मीन्स कि 3.25 को हम 13/4 लिख सकते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। उसी तरीके से 175/100 को क्या लिखेंगे, 175/100 को ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना, 3 3 25 3 5 35 35, ये हो जाएगा 7/4, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर दो। तो कैलकुलेशन यहाँ पे क्या बन रहा है कि 7/4 द होल स्क्वायर प्लस 13/4 द होल स्क्वायर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसमें कि L² इज इक्वल टू 7 7 जार 49, 49 प्लस 13 13 जार 169। अब क्योंकि यहाँ पे 4 4 जार 16 और ये भी 4 4 जार 16, ये कितना बना रहा है, 169 149 170 170 50।
170 और 50 कितना हो जाएगा, 220। 220 में से 1 माइनस किया, 220, 218। 218 डिवाइड बाई 16 विच इज एल स्क्वायर। ठीक है, तो 218 को अब रूट लेना है, स्क्वायरिंग ऑन नहीं, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे लेने पे ये तो 4 आ जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा। 218 को जब आप करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 15, 15/4। जस्ट अ सेकेंड, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन से आपको मिलेगा नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट नंबर आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 225 जो होता है 15 × 15 का होल स्क्वायर होता है। 15 × 15 225 मिलता है, तो ऑलमोस्ट कहीं उसी 15 के आसपास है ये। ठीक है, तो एल आपका 15/4 होगा, तो 15/4 को जब हम डिवाइड करेंगे अभी तो कितना मिलना चाहिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.75 के आसपास। तो क्योंकि 225 से 18 7 नंबर कम है, तो इसलिए हम क्या है ना, इसको रैंडमली 3.7 लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 3.75 होना चाहिए कायदे से 15/4, बट ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, तो 3.7 हमारा अप्रॉक्सीमेट हो रहा है। अब यही चीज को ले जाके डाल देंगे टोटल सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया कितना था हमारा, दैट इज इक्वल टू 2 × पाई × आर। आर कितना बन रहा था हमारा थोड़ी देर पहले, आर कहीं ये वैल्यू था ना, ये आर स्क्वायर हो रहा था, ये आर था विच वॉज 7/4। तो 7/4 द होल स्क्वायर प्लस 13/4, ये एच स्क्वायर बन रहा था, बट हमें क्या चाहिए, पाई आर एल। दैट मीन्स कि पाई इंटू आर कितना है, आर है 7/4, एल कितना मिला हमको 3.7, मतलब कि 37/10। अच्छा, इतनी चीज़ें होने के बाद अब हमें क्या करना है इसको, और पाई को रिप्लेस कर सकते हैं 22/7 से। 2 × 22/7 इंटू 7 × 7 डिवाइड बाय 4/4 प्लस पाई हो जाएगा अगेन 22/7 इंटू 7/4 इंटू 37/10। एक 7 कैंसिल, एक 7 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल तो ये 2 बच जाएगा, ये 2 कैंसिल तो ये 11 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये आगे और फर्दर तो 11 बचा, 7 बचा, 4 बचा, ये आगे नहीं होने वाला, तो 77/4 आपका आएगा। यहाँ पे एक 7 कैंसिल, एक 7 कैंसिल, 4 को 2 किया, ये हो गया 11, तो बच गया ये 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11 × 7 77/4 प्लस 11 × 37 37। अच्छा 37 ना, तो 37 × 10 कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। 370 में फिर से 37 ऐड करेंगे तो 370, 407, तो 407 डिवाइड बाई 20, मल्टीप्लाई करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 5 से, आंसर आपका जो कुछ भी है निकल के आएगा 39.6। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपका ये जो है टोटल सरफेस एरिया जो आपको चाहिए था कलर करने के लिए, दैट इज 39.6 सेंटीमीटर। ठीक है।